सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री राम जी का जो दिव्य चरित्र है वो अमृत है, चरितामृत सिंधु राम जी का चरित्र। और उस चरितामृत सिंधु को मथने वाले कौन है? भरत जी महाराज। उस समुद्र को मथने वाले, प्रेम सिंधु को मथने वाले श्री भरत जी महाराज हैं। मंदराचल है। लेकिन उस मंथन में सबसे पहले जहर निकला। उस जहर को किसने पिया? श्री ठाकुर जी की मझली माता कैकेयी माता ने जहर पी लिया। अपमान का, तिरस्कार का, निंदा का जहर पी लिया। और यदि इस निंदा, तिरस्कार, अपमान का जहर कैकेयी मां नहीं पीती तो भले ही राम जी परिपूर्ण अवतार हैं, लेकिन राम जी का चरित्र आदर्श चरित्र, प्रेरक चरित्र नहीं बन पाता। राम जी में रामत्व की प्रतिष्ठा करने वाली हैं माता श्री कैकेयी। श्री परम भागवत सुदर्शन सिंह चक्र जी ने रामचरित्र में एक बात बड़ी प्यारी लिखी है। चक्र जी का रामचरित्र पढ़ने योग्य 2 खंड में है। उसमें एक बात उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है कि जब चित्रकूट में भरत जी राम जी से मिलने के लिए पधारे, लौटाने के लिए पधारे, तो वहां एकांत में श्री राम जी बिना लक्ष्मण जी और बिना जानकी जी के अकेले, वहां केवल कैकेयी माता थी और राम जी थे। बस दो ही लोग थे, तीसरा कोई नहीं था। सबको बाहर छोड़ करके राम जी कैकेयी माता के निकट पधारे। बड़ी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया राम जी ने और सजल नेत्रों से राम जी ने कहा, माता, वस्तुतः राम का निर्माण करने वाली तो तुम ही हो। यदि तुमने यह निंदा का, अपमान का, कलंक का विष न पिया होता तो मेरा चरित्र आदर्श चरित्र नहीं बन पाता। इसलिए मां, मैं कृतज्ञ हूं और आपकी इस क्रिया से मैं अत्यंत आह्लादित हूं, प्रसन्न हूं। आपने मेरे संकल्प से ही यह कार्य किया है। इतना सुनते ही श्री कैकेयी माता के भीतर का क्षोभ समाप्त हो गया। उन्होंने सोचा, हमारा लाला जिसमें प्रसन्न है हम उसी में प्रसन्न है, दुनिया से हमको क्या लेना देना। आज भी संसार का कोई भी गृहस्थ व्यक्ति अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। कौशल्या मिल जाएंगी, सुमित्रा भी मिल जाएंगी, कैकेयी नहीं मिलेगी, मंथरा भी नहीं मिलेगी। कैकेयी नाम सुना आपने? कैकेयी माई, कौशल्या माई, सुमित्रा माई तो मिलेगी। इतना लोगों के मन में कैकेयी के प्रति दुर्भाव आ गया। आज भी लोग नाम लेने से कतराते हैं। और उन कैकेयी ने यदि निंदा का, अपमान का, तिरस्कार का विष न पिया होता तो राम जी सबको सुलभ होते, सबके लिए सस्ते होते, महल की चहर दीवारी में बंद रह जाते राम जी। लेकिन एक एक महात्मा को सुलभ हो गए, सबरी को सुलभ हो गए, कोल भीलों को सुलभ हो गए, बंदर भालुओं को सुलभ हो गए। भगवान की भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता, कृपा सिंधुता, दयालुता, सारे भगवान के दिव्य गुण वो वनवास लीला में ही प्रकाशित हुए। और उस वनवास लीला का श्रेय कैकेयी माता